हेलो, चलिए शुरू करें। तो हम लोग किस चैप्टर में हैं? लैंगिक भेदभाव ना। लैंगिक भेदभाव है। इनसे पहले कौन सा चैप्टर हो चुका है? इनसे पहले क्या था? समाजीकरण था ना। चलिए, सीडीपी का एक मतलब कि सिलेबस का एक कंटेंट था समाजीकरण, जो हो चुका है। अब जो है हम लोग क्या करने जा रहे हैं? लैंगिक भेदभाव एक कंटेंट है, वो पूरा करेंगे। इसके बाद फिर क्या होगा? व्यक्तिगत भेदभाव ना। अब आ रहे हैं नजर? हाँ, चलिए ठीक है। बड़ा मुश्किल है भाई, कैसे नजर नहीं आते भाई यहाँ से। अब आ रहे हैं? आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, फेस आ रहा ना, चेहरा आ रहा ना, बस चेहरा ही तो है। चलिए क्या बोलना सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है? सही हो सकता है? देखें देखें, सही होता है एकदम गलत बात है। भाई बुआ जी का छोड़िए, वो लोग जो है ना सही सही बोलेगा, लेकिन वहां लगाएगा आंसर कुछ और, वो लोग काटा। ये बोले ना, ये लोग चाहता है भाई कि पितृ सत्ता जो है कंटिन्यू चलता रहे। तो पुरुष स्त्रियों के अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान थे, बिल्कुल गलत भाई, हो ही नहीं सकता भाई। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, सही बात है। पुरुष मतलब कि स्त्री से ज्यादा बुद्धिमान है, ये जो है लैंगिक पूर्वाग्रह है। मतलब ये जो है एक वैसा सोच है जो किसी एक जेंडर को क्या कर रहा है? नीचे दबा रहा है। तो यही तो है, यही तो इसका अंतर है कि अगर ये बात बोला जा रहा है सब क्या है, वो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति है। हाँ कि ना? बुद्धि के भिन्न पक्ष है, ठीक है भाई, ओके। बुद्धि के भिन्न पक्ष, ये बात माने, लेकिन लड़की लड़का में क्यों? क्या एक नहीं तो सकता भाई? एक नहीं भाई, जो सरसवा में उसका बुद्धि अलग होगा, जो बालिया में, इस आधार पर बांटिए ना। अब अगर आपको बुद्धि का भिन्न पहलू बांटना तो इस आधार पर बांटिए। अगर बांटना तो आप इस आधार पर बांटिए भाई कि कोई भाषिकता में अच्छा होगा, कोई क्या होगा शैक्षिक में बेहतर होगा, कोई खेल में अच्छा होगा। तो इस अगर हम भाषिक शैक्षिक खेल का बोल रहे हैं, इसमें क्या जेंडर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। अगर एज बोल रहे हैं तो क्या एज में जेंडर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इस आधार पर बोलेंगे तो ये हो सकता है। तो बुद्धि का भिन्न पक्ष जो है वो पक्ष कब होता? जब अभी जो हम बोले थे कि बुद्धि के आधार पे, सॉरी जेंडर एज के आधार पर, शिक्षा के आधार पे, इस टाइप के आधार पर अगर अंतर बता रहा है तब ये अंतर होता। लेकिन ये किस आधार पर अंतर बता रहा है? स्त्री पुरुष आधार पे, इसलिए क्या होगा आंसर? लैंगिक भेदभाव। क्या होगा? हाँ चलिए, क्या होगा आंसर? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेम है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, 5। अच्छा, ये सब यूपी टेट है, चलिए 5। क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्ति के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंड को नहीं मानता है। बिल्कुल वो एग्रेसिव है और विद्यालय का जो सिस्टम है उसको वो नहीं मान रहा है। और इस विद्यार्थी को किस चीज में सहायता चाहिए? मतलब ये बच्चा जो ऐसा कर रहा है क्यों कर रहा है, इसको किस एरिया में हेल्प चाहिए? जो बच्चा एग्रेसिव है, रूल्स को नहीं मान रहा है, तो इसको किस एरिया में हेल्प चाहिए? नंबर 1, भावात्मक क्षेत्र। क्योंकि भाई जब एग्रेसिव मतलब गुस्सा का मतलब ही होता है इमोशन, प्यार का मतलब ही होता है इमोशन, रोना का मतलब भी होता है इमोशन, हंसना का मतलब भी होता है इमोशन। तो जब यहाँ बोला एग्रेसिव है तो जाहिर सी बात है कि बच्चा इमोशनली क्या है, कुछ प्रॉब्लम में है, तो उसको भावात्मक क्षेत्र में सहायता चाहिए। क्या ये सही है कि नहीं है? हाँ कि ना? हाँ। उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, अगर बच्चा में हायर थिंकिंग स्किल्स होगा तो वो काहे ऐसा काम करेगा? क्या ऐसा जो बच्चा गॉड गिफ्टेड होते हैं, टैलेंटेड, तो उनका ये सब काम है क्या? नहीं है, ये तो होगा नहीं। ये ठीक है। ज्ञानात्मक क्षेत्र आंसर तब होता जब बच्चा पढ़ने में कमजोर होता या उसका प्रदर्शन पुअर होता, कोई बेहतर नहीं होता,
तब ना संज्ञान में हेल्प करते हैं, तब ना उसके बौद्धिक में हेल्प करते हैं। यहाँ तो उसका बिहेवियर वाला बात है, गुस्सा वाला बात है, तो यहाँ तो होगा क्या, नहीं होगा। मनोगत्यात्मक है ना, मतलब वो कुछ डिस्टर्ब टाइप का होता, मतलब घर के लोग उसको कुछ टॉर्चर वगैरह करते हैं, इस टाइप का होता, तब यहाँ हेल्प करते हैं। ये बात तो नहीं बच्चा एग्रेसिव है, मतलब इमोशन के क्षेत्र में उनको हेल्प चाहिए, हाँ कि ना, यस और नो, क्या होगा आंसर, ए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, क्या क्वेश्चन दिख रहा है क्या जो हम खड़े होते तो, क्वेश्चन दिखता है जब हम खड़े होते तो, हाँ आधा दिख रहा है, तो और बड़ा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश डैश से बचती है, मतलब बेहतर किताब वो होगा जो इनमें से किसी एक चीज से वो क्या हो, बचता हो, यानी कि वो चीज शामिल ना हो। मतलब बेहतर किताब में इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो शामिल नहीं होगा। नंबर 1, लैंगिक समानता, जाहिर सी बात है, एक अच्छी किताब है तो लैंगिक समानता होगा, लड़का लड़की सब इक्वल होगा, बराबर होगा, तो वो बेहतर किताब की खासियत है। तो ये तो इनसे तो वो बचेगा नहीं, इनको ये अपनाएगा, तो ये आंसर होगा, नहीं होगा। सामाजिक उत्तरदायित्व, जाहिर सी बात है, एक बुक अच्छी बुक कब है, जब उसमें सामाजिक उत्तरदायित्व का जिक्र हो। जैसे एक ये था, कहानी था रास्ते का पत्थर, उसमें एक बच्चा पत्थर को हटा रहा था, तो इस टाइप का कहानी होना चाहिए किताब में, ये तो अच्छी बात है। क्या ये होगा, इससे बचेगा ये नहीं। लैंगिक पूर्वाग्रह, जहां पर लड़की लड़का में अंतर करे, उस बुक से वैसे चीज से बचना चाहिए एक बेहतर किताब को। अगर उस किताब में लैंगिक पूर्वाग्रह है, उस किताब में लड़का लड़की में अंतर है, वो किताब बेहतर होगा, नहीं होगा। यही आंसर ठीक है, लेकिन डी देखते हैं, डी से अच्छा होगा तो आंसर वो होगा, वरना आंसर ही होगा। डी में क्या बोला, लैंगिक संवेदनशील, सही बात है। एक बुक में लैंगिक संवेदनशीलता होना चाहिए कि भाई बुक में कोई ऐसा कहानी ना हो, कोई ऐसा कंटेंट, कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई ऐसा किरदार ना हो जिसमें क्या हो, किसी लिंग का अवहेलना करे। संवेदनशील होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, कि ऐसा करे कि भाई किसी लिंग को नीचा न दिखाए, इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, इसे क्यों बचेंगे, क्या क्या होगा आंसर, सी होगा। क्या क्या समझ में आ रहा, किनको समझ में आ रहा है, जियाउल हक को, अरे भाई जब हम बोलते हैं, जब समझ में तो उसकी तरफ क्या देते आप लोग, जब भी बोलते हैं सब उसकी तरफ देता है। चलिए, कक्षा कक्ष, कौन कक्ष, कक्षा कक्ष मतलब क्लासरूम। क्लासरूम में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं और यह सीखने के पर प्रभाव डालता है, क्या ठीक है। मतलब कि एक क्लासरूम में शिक्षक और विद्यार्थी, किसी क्लासरूम में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को जो करते हैं और यह सीखने को के मतलब को मतलब जो डालता है, तो आपको बैठाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। पहले यहाँ तो बैठाते हैं, यहाँ तो बैठाते पहले कि कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, क्या ये होगा, मतलब चेंज करता है, परिभाषित करता है, व्याख्यायित करता है और निर्मित करता है। बोलिए क्या होगा, हाँ देखिए, अगर इसका क्या है कि कक्षा कक्ष में अगर ये निर्मित करता है, ये भी उसका नेगेटिव सेंस में और पॉजिटिव सेंस में ये भी होगा, ठीक है, दोनों होगा। ओके, अब आगे देखते क्या बोल रहा है, यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है, ठीक है, मतलब कि ये क्या करता है, सीखने वातावरण में कोई असर, मतलब कि उसको टच नहीं करता है, ठीक है, और ये क्या प्रभाव डालता है। बोलिए, अच्छा यहाँ पर ना, अच्छा यहाँ पर अंग्रेजी हिंदी गलत लिया है, रूपांतरित लिया है, यहाँ एडॉप्ट लिया है, ठीक है। तो ये जो रूपांतरित क्या होगा यहाँ पर, यहाँ के कंस्ट्रक्ट है और इंटर, तो ये नेगेटिव सेंस में है भाई कि क्लासरूम में क्या है, शिक्षक क्या है,
ये जेंडर का निर्माण करता है और सीखने पर असर डालता है, तो गलत हो जाएगा, ये नेगेटिव सेंस में होगा ये। लेकिन पॉजिटिव क्या है कि जेंडर कहते हैं एडॉप्ट करता है, वो मतलब उसको समाहित करता है, एक्सेप्ट करता है ना, उसमें क्या भेदभाव नहीं करता है। और क्या करता है ये वादों क्या करता है, ये छुप रखता है, मतलब कि उसको मतलब कि किसी तरह कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, उसको मतलब कि अक्षुण रखता है, किसको, सीखने के वातावरण को। तो इसका आंसर क्या होगा आपको, एक होगा, ठीक है। और जो है परिभाषित करेगा, तो अगर जेंडर को परिभाषित कर रहा तो नेगेटिव सेंस हो गया, भाई की हाँ लड़की ये लड़का ये है, ये नेगेटिव होगा। व्याख्यात करेगा भाई जेंडर को, वो भी गलत बात हो गया। निर्मित करेगा वो भी गलत बात हो जाएगा, ये तीनों क्या होगा, गलत बात हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या, देखिए आप इसको मैचिंग कीजिए, कौन प्रभावी बनाता है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं डालता है, पर प्रभाव डालता है, ठीक है। तो आप दोनों को मैच करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, एक निकलेगा। क्या बोले, तो बताए तो अछूत रखना, मतलब उसको क्या है ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है हम लोग, 8 में आते हैं। विज्ञान के प्रयोग में, किसके प्रयोग में, मान लीजिए विज्ञान का कोई प्रयोग हो रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उस एक्सपेरिमेंट में समानता लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथ होता है, लड़का क्या करेगा, भाई लाओ एक्सपेरिमेंट हम ही करेंगे, ढाल ढूल जो है पता नहीं तो कुछ बनाना है तो वो हम करेंगे, ढालना ढूलना जो है वो सब एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, लड़का कर रहा है। और लड़की जो है बेचारी वो कॉपी डाल लेकर नोट कर रही है, कितना ml डाल रहा है कितना ml नहीं डाल रहा, उस नोट डाल कर रही है, ठीक है। और फिर बर्तन धोने के लिए कहता है वो कि ये काम कर, नोट कर लिया, अब आप बर्तन धो के ला लड़की को जाओ। तो बताइए यह प्रवृत्ति क्या दर्शाता है, पुरुष और स्त्री की रूट में तो बहुत विद्यालय में भी है, सही बात है। ये कंडीशन ये दर्शा रहा है कि स्त्री और पुरुष की जो रूढ़िबद्ध जो धारणा है वो स्कूल में भी है, तब तो भाई लड़का एक्सपेरिमेंट कर, लड़की डायरी लिख रही है और बर्तन धो रही है, ये सही आंसर है। बी में आते हैं, लड़के उपकरणों को ज्यादा कुशलता से संभाल सकता है क्योंकि ये इस प्रकार के कार्य करने के लिए प्राकृतिक रूप से सक्षम है, मतलब लड़का क्या है बेहतर ढंग से उसको कर सकता है, वो प्राकृतिक क्या वो सक्षम है, बिल्कुल बलशाली है। क्या ये ठीक है क्या, क्या लड़की कमजोर है क्या, हाँ गिरता बबिता देखते हैं कितने पहलवान है, उठा के बहुत बार पट गई वो। लड़कियां नाजुक होने के कारण वैसे काम करना पसंद करती है जिसमें ऊर्जा कम होती है, क्या ऐसा बात है क्या, हाँ बिल्कुल भाई, लड़कियां नाजुक होती है ये कौन बोला है, बिल्कुल नहीं, क्या वो, हाँ लड़का लोग से भी ये बात बोल दिया है, और लड़की लोग भी सुनना पसंद करती है कि हम नाजुक हैं। जबकि देखेंगे आप रोटी पलटा देखिए, आपका हैंड जले आप ऐसे कर लेते हैं, लड़कियां का कितना बार हैंड जलता है, क्या कोई फर्क पड़ता है ना, तो ऐसी बात नहीं है। और उस लड़का कितना दिन भर काम करती है, घर में कितना सारा काम करती है, बहुत पूरा दिन 24 घंटा काम करती है, और लड़का क्या फिक्स टाइम में काम करेगा 8 घंटा 10 घंटा, तो नाजुक कौन हुआ, लड़का नाजुक हुआ। अब आप लोगों ने क्या हम लोग को नाजुक बोलिए, चलिए लड़कियां बेहतरीन अवलोकन करता होती है इसलिए वो ऐसा काम नहीं कर, मतलब लड़कियां जो है बेहतरीन अवलोकन करता है इसलिए वो डायरी को मेंटेन करती है, बात सही है, सब फालतू बात है, सब फालतू बात है, क्या सही है। देखिए क्या कर रहा है, राज के एकल गायन सोलो सॉन्ग कंपटीशन के लिए विद्यार्थियों तैयार कर रहे हैं, विद्यार्थी मतलब कोई स्कूल में कोई क्या हुआ कंपटीशन हुआ, सिंगिंग कंपटीशन हुआ, उसमें क्या हुआ विद्यालय जो है बच्चों को तैयार कर रहा है, ठीक है, कि गाना गवाने के लिए कि कौन सा गाना गाएगा, तो गाना गवाने का क्या वो लड़की का नाम लिख रहा है, लड़की को प्रेफरेंस दे रहा है, तुम गाओगी तुम गाओगी तुम गाओगी, लड़का बोल रहा था उसको नहीं दे रहा प्रेफरेंस, ये क्या है लैंगिक पूर्वाग्रह है ना। ये तो भेदभाव आप लोग झेल झाल के आए होंगे क्या, बिल्कुल ये बात जरूरी बात, अगर मान ली लड़कियां ही गाएगी लड़का फिर क्या है, लड़का क्यों नहीं है क्या, आवाज से मतलब अब लड़की का आवाज सुरीली होता है, होना भी चाहिए, अगर लड़की का आवाज मर्दों वाला होगा हर देश में तू हर देश में तू कैसा लगेगा, और लड़का का आवाज लेडी वाला होगा मतलब तो कैसा लगेगा, बेकार लगेगा, तो ये तो भाई बेकार गलत बात है। तो ये जो है लैंगिक पूर्वाग्रह है, वैश्विक प्रवृत्ति नहीं है, मतलब यानी कि ग्लोबल ट्रेंड्स चलाओ कि हाँ लड़की गाएगी, ऐसा बात तो नहीं है, नहीं ये यानी कि ये परिणात्मक है, न ही ये प्रदर्शित चिंतन है, सब बेकार है, क्या है आंसर लैंगिक भेदभाव है। क्वेश्चन नंबर 10,
मानव व्यक्ति परिणाम है। इसका होगा हाँ, बिल्कुल अनुवांशिकता और बिल्कुल ये सिर्फ अनुवांशिकता है, ये पालन पोषण शिक्षा है, ये केवल है, ये क्या है पूरा है सब चीज को। तो सब ऑप्शन इसमें क्या सब उठ गए, सब उठ के सी में आगे आंसर क्या होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 विद्यालय में लिंग भेदभाव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बचने का सर्वोत्तम तरीका है। मतलब किसी विद्यालय में लिंग भेदभाव है तो उस भेदभाव से बचने का बेहतर तरीका क्या है, क्या है तरीका, है ना। ठीक है, एक है क्या पुरुष और महिला शिक्षक के समान संख्या भर्ती करवाना। मुंह पर कान पे हाथ मत रखिए ना, मुंह पर कान पे हाथ रखते हैं तो हमको लगता है कि बातें कर रही है, मुंह पर कुछ ना कुछ बोल रही है, तो मुंह पर कान पे हाथ मत रखिए। चलिए ओके। और कितना बार बोले हैं कि इतनी गर्मी है, आप लोग को इसको कैसे आप लोग मान लो बता भी समय दम्मा की बीमारी हो जाएगा, उम्र बढ़ते बढ़ते क्या होगा दम्मा हो जाएगा आपको, सांस पूरा नहीं जा रहा, इतना 2 बजे से लेकर 6 बजे तक बैठ रहे हैं, कितना 4 घंटा बैठ 4 घंटा बैठ रहे हैं, 24 घंटा में 4 घंटा आप सांस ऐसे ले रहे, पूरा सांस को अंदर लीजिए, पूरा छोड़िए सांस को, ऐसे डिजीज हो जाएगा भाई बहुत सारा। हेलो मोहतरमा, ठीक है सही बोल रहे हैं। लड़की जो लड़का से 5 साल ज्यादा जीती है सिर्फ मास्क के वजह से। अरे भाई ठीक है सही बात है, लेकिन हाँ ये आप एक्सपीरियंस है, लेकिन मास्क का जब वो कहीं जा रही है रास्ते में कचरा वचरा वहां पर है, क्लास में बैठ के अब जीने चक्कर में क्या मास्क पहन के सो जाएगी, हाँ जीने चक्कर में क्या तो 10 साल अब मास्क पहन के हर काम करेगी फिर कैसे होगा भाई। तो मतलब पहली बात कहीं सफर ऊपर जा रहे तो भाई चलो मास्क पहन लिए, सबके मास्क पहनेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का बेहतर तरीका क्या है, अगर आप चाहते हैं, हेलो क्या तरीका भाई, गप नहीं खत्म होता है, यहाँ पत्थर रखे कल से हम फेंक के मारेंगे। तो किसी स्कूल में अगर आपको लिंग भेदभाव से बचना है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बचना है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए। नंबर 1 पुरुष और महिला की समान संख्या भर्ती, मतलब कि महिला पुरुष समान संख्या भर्ती कर देंगे, उससे क्या होगा भाई, मतलब 3 गो महिला 3 गो पुरुष भर्ती कर देंगे, इससे क्या हुआ तो मास्टरों को फायदा हो गया, गप करने के लिए अपना पार्टनर मिल गया। इससे तो नहीं हो सकता, इससे बच सकता क्या, ये सोल्यूशन नहीं है। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और क्राइसिस पालन करना, ये भी क्या रूल्स है, ये कुछ हद तक सही हो सकता है, ये भी जो है क्या कुछ हद तक जो है सही हो सकता है, ये भी कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से सॉल्यूशन नहीं निकला है। नेक्स्ट, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की परीक्षा अधिक लघु का जन्म, हाँ यहां से होगा। अगर मान लीजिए आपके काम में आपके बिहेवियर में ऐसा हो कि जो लड़की वाला काम है वो लड़का से करवाइए, जो लड़का वाला काम वो लड़की करवाइए, यहाँ तब आप बच सकते हैं, तब आप में क्या लिंग भेदभाव कम होगा। बर्तन साफ करने वाला काम है लड़का को दे दीजिए, है ना, कुछ ऐसा काम है जो लड़का का है, जो मतलब समाज का सोच है वो मतलब लड़की को दीजिए, ऐसे बच सकते हैं, ये ठीक है। शिक्षक द्वारा, हाँ ये ठीक है, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा लड़का को, ये ठीक है, अच्छा है। देखिए शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान, ये ज्यादा अच्छा है। मान लीजिए अगर आपको ये बात का संज्ञान है, नॉलेज है कि किस किस बात से आपको जो है लिंग भेदभाव हो सकता है, ये ज्यादा बेहतर, तो वो काम आप नहीं करेंगे। अगर मान लिया आप खाली संगीत में जुड़ रहे हैं, उसके बाद आपको मालूम नहीं क्या करना नहीं करना, फिर वहां तो होगा। तो टीचर को इस बात का संज्ञान है भाई कौन कौन बात बोलेंगे, कौन कौन बिहेवियर, कौन कौन एक्टिविटी से लिंग भेदभाव जगह जो हम नहीं करेंगे। क्या क्लासरूम में बहुत चीजें बोलते हैं, चलो लड़की फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, क्यों भाई लड़का फर्स्ट क्यों नहीं, है ना, मर्द है चलो मर्द को दर्द है तुम जो काम करो, जो लड़की है ये करो, अरे लड़का लड़की, लड़का को लड़की से रोते हो, तो क्लास में बहुत ऐसा बात बोलते हैं। अगर इस बात का अधिसंज्ञान हो तो वहां पर जो है भेदभाव का वहां से खत्म हो सकता है, होगी ना, जैसे नो हाँ ये बात आप लोग के लिए भी, आप लोग भी तो बोलते हैं
क्या लड़कियां लोग भी तो बोलती है 13 13 कक्षा में, हेलो कितना टाइम कितना हुआ? 6:04। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता, कक्षा में, हेलो फिर कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता, लड़का लड़की में फर्क डिफरेंस है, उससे बचने के लिए आपको एज ए मुअल्लिम एज ए टीचर क्या करना चाहिए? नंबर 1, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये तो भाई बिल्कुल भेदभाव है। लड़के लड़कियों के एक साथ अपारंपरिक भूमिका में बैठेंगे, मतलब ये हुआ लड़के लड़की को एक साथ अपारंपरिक। परंपरा क्या है? परंपरा ये है कि भाई लड़की ये काम करेगी, लड़का ये काम करेगा। परंपरा ये है कि पहले लड़का को दो फिर आके लड़की को दो। परंपरा ये है कि लड़की गाना गाएगी, लड़का ढोल बजाएगा, है ना? सब क्या परंपरा है सब। ये सब शहर के गैर पारंपरिक, है ना, या अपारंपरिक भूमिका में रखेंगे। जो परंपरा चल रहा उससे उलट करेंगे, तो वहीं पर ना खत्म हो जाएगा। ये ना बेहतर ऑप्शन है। क्या बोला? अच्छी लड़की अच्छा लगा करके शिक्षक को कार्य की सराहना करना। अच्छा लड़की अच्छा लड़की खत्म हो जाएगा। अच्छा लड़की बोल रहे खूब अच्छी लड़की, खूब अच्छा लड़का, इससे भेदभाव कम होगा क्या? बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन कौन है? बी है। सी, कुश्ती भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। गलत बात है, प्रोत्साहित करेंगे। क्या क्या सेंस है कि कुश्ती कौन लड़ेगा? लड़का लड़ेगा, जबकि लड़की को भी प्रशिक्षित करवाइए। क्या कबड्डी में, क्रिकेट में, जो सभी खेल है सब में लड़की करवाइए। ऐसा नहीं होता, होता कैसा? नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सामाजिक भूमिका कारण सौंपी गई विशेषताएं, यानी कि सामाजिक जो भूमिका है उसके अकॉर्डिंग जो भूमिका है वो क्या कहलाता है? जेंडर रूढ़िबद्धता। क्या? क्वेश्चन नंबर 15 जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छा है, जब टीचर यह सोचता है कि स्वाभाविक रूप से लड़का क्या है लड़की से गणित में बेहतर है, अगर ये सोचता टीचर, तो ये क्या हो गया आपको? लिंग पक्षपाती, जेंडर पक्षपात। नीति परक होगा नहीं, शिक्षा परक होगा नहीं, सही दृष्टिकोण होगा नहीं। कक्षा में लिंग विभेद, कक्षा में लिंग विभेद शिक्षार्थी के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल करता है। अगर लिंग विभेद होगा तो बच्चे का परफॉर्मेंस खराब होगा, या तो लड़की का या लड़का का खराब होगा, है ना। शिक्षार्थी के हरासमुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण हो सकता है, सही बात है। अगर लिंग भेदभाव होगा तो बच्चा क्या होगा? हरासमुख होगा, डिफरेंशिएट होगा, मतलब दबेगा, और परफॉर्मेंस क्या होगा? बेहतर नहीं होगा, है ना। ये ठीक है। पुरुष शिक्षार्थी के बुद्धि उन्मुख प्रयास अथवा निष्पादन का कारण बन सकता नहीं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा वृद्धि है, नहीं कैसे भाई? वो तो भाई ये जो कर रहे हैं लिंग जो है, इससे क्या होगा? पुरुष का ये ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और महिला शिक्षक की शिक्षा पुरुष शिक्षक द्वारा अधिक किया जाता है, ऐसा बात भी नहीं है। बेहतर क्या है? अगर कक्षा में लिंग भेदभाव होगा तो बच्चे का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगा, उसका परफॉर्मेंस नीचे गिरेगा, किसी न किसी एक जेंडर का परफॉर्मेंस नीचे गिरेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या बोला आपको? पुरुष शिक्षार्थी का वृद्धि। देखिए जेंडर पक्षपात का मतलब सिर्फ पुरुष महिला नहीं है, दोनों पे है, लगे दो पे। अगर मान लीजिए कोई स्कूल ऐसा होगा भाई जहाँ पे कन्या विद्यालय होगा, वहां पे गर्ल्स ज्यादा होगा, बॉयज कम होगा, अब लोग क्या है खाली गर्ल्स को प्रेफरेंस देगा, तो वहां बॉयज का परफॉर्मेंस बेहतर होगा? नहीं होगा। तो दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब आप बोलिए क्या कि कन्या विद्यालय में सिर्फ कन्याएं पढ़ेगी, करमा नहीं पढ़ेगा? कोई पढ़ेगा अगर आसपास में स्कूल नहीं है तो।
अगर आसपास में स्कूल नहीं, स्कूल काफी दूर है तो वहां लड़का भी पढ़ेगा। ठीक है, लड़कों और लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आप लोग कौन सही है? लड़का के बारे में कोई कथन दिया है, कौन सही है? नंबर 1, लड़कों घर से बाहर के कार्य में सहायता करनी चाहिए, वो तो है करिए रहा, ये तो पक्षपात है, कर ही रहा, ये तो होगा नहीं। लड़कों को घर के काम में सहायता करनी चाहिए, ये सही है। घर का काम कौन करती है? लड़की करती है। अब किसको करवाना है? लड़का से। इसे क्या होगा? इसे क्या होगा कि पक्षपात जो कम होगा। सभी लड़कों को विज्ञान और लड़की को गृह विज्ञान, तो हो ही रहा भाई। ये बताते हैं, एक लड़का है, सवाल किया गया कि होम साइंस लड़का रख सकता है, तो बताए थे ना कि कितना उसके माइंड में बात डाले भाई कि होम साइंस लड़का ने वो लड़की के लिए। इस क्या है? रूढ़िवाद धारणा, ये आंसर नहीं होगा। लड़की घर के कार्य में तो भाई करती है, लड़की घर का काम करती है ना। अगर रूढ़िवाद का काम कम करवाना तो क्या करना? लड़का से घर का काम करवाइए, झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन लड़का से करवाइए। क्या बोले भाई? हम बिल्कुल दीजिए, घर काम कर जाते हैं। अरे भाई सुनिए, ऐसा नहीं करेंगे हम। जिनको जाना वो चले जाए, जिनको पढ़ना पढ़ाएंगे, ठीक है? ऐसी बात नहीं भाई, पढ़ने में कोई टाइम बॉन्ड नहीं। पढ़ना तो पढ़ना है भाई। कल छुट्टी था तो ऐसा आधा घंटा पढ़ने, क्या शाम कितना बजे? 7 बजे होता है। अब बोले कि नहीं भाई, मतलब कि 6 बजे छोड़ दिए। आपको शाम से मतलब है ना, ठीक है? महिला है, सेफ्टी का ख्याल, कितना सेफ्टी भाई है? क्या बोल बताइए, मतलब कि ये घर जा सेफ्टी भाई, ये अररिया शहर है, हम शाम से पहले छोड़ देंगे। और सेफ्टी खुद बरतना है। अगर आपका बिहेवियर होगा इधर उधर देखने में, अब लड़का जा रहा है उसको देख रहे आप, आपको ऐसा जा रहा हंस रहे हैं तो पीछा पकड़ लेता भाई। अपने मतलब कि सेफ्टी एकदम किसी देखे चुपचाप निकल जाएंगे क्या? सेफ्टी अपने बरतना है। माहौल खराब है तो इसका क्या मतलब है? क्या ये सही है कि नहीं है? हमने बहुत ज्यादा देखा है कि कुछ लड़का क्या करती है कि लड़की जा रही है, उसका पीछा पकड़ लेगा। वो होता है क्या? पीछे बैठी तो एक बार देख के मुस्कुरा देगी या इशारा कर देगी, ठीक है? मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, है ना? एक शेर है कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना ना। मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना, ठीक है? और मजाक को मोहब्बत में बदलने में वक्त मन नहीं लगता। मजाक को मोहब्बत में बदलने में वक्त नहीं लगता। सुनो, ये मजाक दोबारा मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, जिसको जाना जा सकते हैं जाइए, जिसको जाना जाइए, फिर बीच में जाने देंगे हम। अगर अभी नहीं गए तो बीच में जाने देंगे, इसलिए अभी निकलिए। 2 मिनट का टाइम आपको करना है। बीच में जाएंगे फिर डिस्टर्बेंस होगा, बार बार आपको पलट खाली आप ही को देखते रहेंगे क्या? पलट के क्यों देखें भाई आपको? क्या क्यों पलट के देखें आपको जब आप जा रहे हैं तो? चलिए, और कौन बच्चा जाएंगे? और किसी जाएंगे? 10 मिनट बाद, 15 मिनट नहीं, अभी क्लास खत्म होने के बाद जाने देंगे। सोच लीजिए। मारी लॉक गेट में, जरूर लॉक मारिए। नहीं सही गेट लॉक कीजिए, लॉक। और जाएगा तो आप ही शहनवाज साहब का जिम्मेदारी है। गया तो जो जाएगा पैर लगा दीजिएगा, सच में नहीं लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है? निम्नलिखित में कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? कौन ऐसा ऑप्शन है? कौन ऐसा ऑप्शन जिसमें जो समाज में लिंग समानता का मानदंड, मतलब कौन सा ऑप्शन जो समाज में लिंग को इक्वल करने का मानदंड, तरीका, नॉर्म, कंडीशन हो सकता है? कौन ऑप्शन?
नंबर 1, क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? सही होगा क्या? क्या छात्रा को, अगर मान लिया छात्राओं को विद्यालय से बाहर जाने दे, क्या इसका मतलब लिंग से ये लिंग समानता इक्वल है क्या? क्या होगा ये? क्या ठीक है, हो सकता है, कुछ मायने मान सकते हैं, ठीक है। अगर लड़कियां स्कूल से बाहर किसी प्रतियोगिता में जा रही है तो ठीक है, मान सकते भाई थोड़ा फ्रीडम है, आजादी है, मतलब लिंग समानता की ओर जा रहे हैं, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षक की समान संख्या की तुलना, क्या ये होगा क्या? अगर मान ले किसी स्कूल में पुरुष और महिला की समान संख्या है तो क्या उससे क्या लिंग समानता होगा क्या? जरूरी नहीं, लेकिन कुछ हद तक मान सकते हैं, है ना, कुछ हद तक, ठीक है। कक्षा में 12 लड़के और लड़की द्वारा समान संख्या में प्राप्त विषयता, यानी कक्षा में क्या है, 12 लड़का और लड़की ने समान योग्यता पाया, यानी कि उसका मार्क्स समान आया, तो क्या ये लिंग समानता हुआ क्या? ठीक है, थोड़ा बहुत मान लेते हैं, ठीक है। हालांकि जितने भी मतलब कि गवर्नमेंट का एग्जाम है सब में लगभग लड़का टॉप करती है, लेकिन संख्या में बेसी कोई होता है, लड़का होता है, तो जरूरी नहीं कि टॉप करते समय लड़कियां खाली है। चलिए, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या में तुलना, हाँ ये ठीक है। मान लीजिए अगर क्या है कि कक्षा 12 तक अगर लड़कियां और लड़के दोनों इक्वल रूप में पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब लिंग समानता है कि भाई चलो अब जो लड़की को भी पढ़ने का फ्रीडम है, आजादी है, उसको भी बिल्कुल पढ़ने का के लिए मतलब कि पढ़ाई से रोकने के लिए कोई बाधा नहीं है, पढ़ रही वो, इसका मतलब लिंग समानता है। लेकिन अगर वो छात्रा स्कूल से बाहर जा रही है तो हो जाएगा भाई क्लास में 200 लड़का हो, 20 को लड़की हो, तो चलो ठीक है जा रही हो, तो ये समानता नहीं भाई। जब दोनों को पढ़ने का मौका इक्वल मिले, दोनों इक्वली एक स्टेज पर आए, तब समानता होगा। यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों इक्वली आ रही कि नहीं आ रही है? 12 क्लास अगर दोनों इक्वली अगर आ रही है तो इसका मतलब हर चीज में इक्वलिटी होगा, पार्टिसिपेशन में इक्वल करेगा, हर चीज में इक्वल करेगा, तो ये होगा लिंग समानता का वजह। कौन होगा? डी होगा। चलिए, ये पहले गलत हुआ था, अभी सही कर दिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, जेंडर लिंग पक्षपात की ओर संकेत करता है। कौन सा ऑप्शन है जो जेंडर यानी लिंग पक्षपात की ओर ये करता है, संकेत करता है? स्त्रीचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्ष स्वयं का बोध, मतलब क्या है कि स्त्री में स्त्रीत्व का बोध, पुरुष में पुरुषत्व का बोध, ये क्या ये है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्या हाँ कि ना? बिल्कुल हाँ। चलिए, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों लड़कियों के बीच में विभिन्नताएं, ये अंतर नहीं होता है, बिल्कुल बात भाई, जाहिर सी बात है, लड़कियां शारीरिक तौर पे, लड़के शारीरिक तौर पर अंतर होगा, दोनों डिफरेंस होगा, क्योंकि ये है विज्ञान का है, जीव विज्ञान वजह है, तो इसके आधार अगर मान लीजिए लड़की लड़के शारीरिक एतबार पे दोनों डिफरेंस है, तो ये क्या होगा? ये पक्षपात होगा? नहीं होगा। संस्कृति अभिवृद्धि के कारण सांस्कृतिक अभिवृद्धियों के कारण अपेक्षाओं पर रहित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, मतलब कि संस्कृति के आधार पे लड़का और लड़की से अलग अलग व्यवहार करना, क्या ये भेदभाव है कि नहीं है? बिल्कुल है, नहीं है, ये बिल्कुल भेदभाव है। अनुवांशिक विभिन्नता जो लड़कियों लड़कियों में मौजूद है, अनुवांशिकता खानदानी गुण जो लड़का लड़की में है, क्या वो भिन्नता का वजह है क्या? नहीं है, खानदानी गुण भिन्नता का वजह तो नहीं है, ये भी नहीं। भिन्नता मतलब कोई भिन्नता, जेंडर भिन्नता बोल रहा है, वो कोई और भिन्नता होगा, लेकिन जेंडर भिन्नता नहीं होगा ना भाई, तो ये भी गलत है, ये गलत, ये तो सही है। अब ये दोनों में कौन सही है? अब है क्या कि स्त्री में स्त्री भावना का विकास होना, पुरुष में पुरुष भावना का विकास होना, ये अंतर है? नहीं है। जाहिर सी बात है, स्त्री में स्त्रीत्व वाला गुण आएगा,
स्थित भावना का विकास होगा, उसका फीलिंग, उसका सोच, उसका इंटरेस्ट अलग होगा। तो ये भेदभाव फ्री नहीं है क्या? क्या ये भेदभाव है क्या? ये भेदभाव नहीं है। भेदभाव कौन है? सी है। ठीक है, क्या क्या होगा आंसर? सी होगा। व्हाट इज यस और नो? हाँ कि ना? कितना क्वेश्चन है सबसे? हाँ 42 43 आप नहीं पूछेगा ना, 44 बोल दीजिएगा आप। बच्चों को, हेलो सुनिए, हेलो हेलो, ओके, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा, सुनिए, हेलो, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिका मतलब क्या है? बच्चे जो है ना, बच्चों को छोड़कर नहीं, मतलब बच्चे जो है इन सब में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा, उसको छोड़ करके सबसे उसमें लिंग भूमिका ग्रहण करता है। मतलब इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है, वहां पर से बच्चों में लिंग भूमिका जो है, मतलब कि स्त्री पुरुष भेदभाव जो है वहां से वो रिसीव नहीं कर रहा है, बाद में कि हर जगह से वो क्या कर रहा है, वो चीज रिसीव कर रहा है। नंबर एक, मीडिया, मीडिया में है कि नहीं है? क्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। पहले के टाइम में न्यूज लड़कियां बोलेगी, साड़ी पहन लेती, बका सब माला यहाँ पहन लेती, आके न्यूज बोलती। क्या लड़का रिपोर्ट कर रहा था कि वहां खतरनाक जगह पर। तो यहाँ क्या है, पुरुष महिला में डिफरेंस नहीं है। सामाजिक ग्रहण में भी है। समाज में क्या भाई, समाज कैसा है? पितृसत्ता है, पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ भी अंतर है, यहाँ भी वो ग्रहण करता है। संस्कृत में ग्रहण करता है। ट्यूशन में, ट्यूशन क्या ग्रहण करेगा वो? क्या ट्यूशन को का नॉलेज दे रहा, पढ़ाई कर रहा, पढ़ रहा है, कोई पढ़ाई, स्त्री पढ़ाई, पुरुष पढ़ाई से मतलब इसको वहां पर। लेकिन इसको छोड़ के हर जगह बच्चा जो है लिंग भूमिका को ग्रहण कर रहा है। हाँ कि ना? यस और नो? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 तो हो गया ना? 22 का पर है, 22 तो यूपी डेट है। अच्छा नहीं देखा, आप कहाँ हैं लोग? 25 में आए ना? क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? यानी कौन सा ऑप्शन का मिलान का जोड़ा क्या सही है? नंबर एक, अच्छा ये तो जीन की इसका कोहलबर्ग का जो है नैतिकता का सिद्धांत है। सिद्धांत है नैतिकता का सिद्धांत है। तो ये अभी नहीं पढ़ाए हैं, हटाइए, नहीं पढ़ाए तो बना देंगे, समझा देंगे, लेकिन फायदा क्या होगा? समझ में नहीं आएगा। आपको तो मालूम ही नहीं भाई कि सामाजिक संविदा अभिविन्यास क्या है, आपको यही नहीं मालूम है। ये स्टेज का नाम है, इस स्टेज की खासियत क्या होती, यही आपको नहीं मालूम, तो कैसे मैच कीजिएगा? क्या जब उस स्टेज का नाम नहीं मालूम, उस स्टेज की क्या खासियत है, क्या गुण है, तो आप कैसे मैच करेंगे? जैसे मान लीजिए सामाजिक संविदा अभिविन्यास, ये स्टेज क्या गुण है, क्या क्वालिटी, ये आपको तो नहीं मालूम है, तो हम बताएंगे तो कैसे समझ में आएगा आपको? इसलिए छोड़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 26, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र है। शिक्षिकाएं घरेलू कार्य करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर के रूप में क्या है? पुरुष। बोलिए पायलट कौन है? पुरुष है। बोलिए क्या होगा? लिंग सशक्तिकरण होगा? नहीं, लिंग सशक्तिकरण तब होता जब महिला पायलट होती, महिला डॉक्टर होती, तब होता, तब ना मजबूती मिल रहा था। यहां तो उल्टा है, तो होगा नहीं आंसर। लिंग रूढ़िबद्धता, ये सही है क्या? लिंग भूमिका निर्वाह, लिंग भूमिका निर्वाह कब होगा? जब वहां ये खेल कब होगा? जब जो है लड़की जो है कित 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 खेलेगी, लड़का कबड्डी कबड्डी खेलेगा, तब ना होगा यहाँ पर। वैसा बात तो नहीं है। हाँ भाई, लिंग भूमिका निर्वाह खेल या खेल लेने यहाँ पर, ये तो प्रोफेशन में है, प्रोफेशन का लिंग रूढ़िबद्धता है ना, ये जब वो खेल हुआ तब होगा। लिंग स्थिरता, लिंग स्थिरता क्या है कि जो जो काम कर रहा है वो कर रहा है, वही जो फिक्स है, मतलब कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तब वो स्थिरता। ऐसा बात नहीं है। ये क्या है कि लड़का जो है डॉक्टर है, पायलट है, और लड़की जो है क्या है, ये क्या है, घर का काम कर रही है, टीचर है, घर का काम कर रही है।
उभयलिंगी, पुल्लिंगी, उभयलिंगी मतलब समझ में नहीं आया। हाँ ट्रांसजेंडर। ये क्वेश्चन। उभयलिंगी मतलब न तो वो लड़का है न ही वो लड़की है, मतलब मुकम्मल, मतलब वो न मुकम्मल लड़का है न ही वो मुकम्मल लड़की है, अधूरा लड़का अधूरी लड़की है, ये उसी क्या बोलते हैं लोग, उभयलिंगी बोलते हैं। कौन क्या बोल रहा है? ठीक है, समझ में आ गया? उभयलिंगी मतलब मुकम्मल लड़का मुकम्मल लड़की नहीं, अधूरा, दोनों दोनों का थोड़ा फीलिंग्स होगा, दोनों का मतलब कि बॉडी स्ट्रक्चर दोनों का होगा, फीलिंग्स दोनों का होगा। तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, हेलो हेलो, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को पसंद करता है। देखिए लक्षण कैसा है, स्त्री वाला है, कौन वो पुरुष है, स्त्री लक्षण वाला पुरुष, यही ना हो गया, नहीं होगा? बिल्कुल बात सही है। आमतौर पर माने गए मर्दाना स्त्री गुणों का समायोजन, स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को स्त्री लक्षण, अच्छा लक्षण जो है स्त्री वाला है कौन वो पुरुष है, लक्षण चलो ठीक है, इसको पेंडिंग डालते हैं। यानी कि में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समावेशन, यानी कि मर्दाना और औरताना, मर्दाना और औरताना दोनों गुणों का समावेशन। चलिए इसको पेंडिंग डालते हैं, लेकिन ये से अच्छा कौन है, बेहतर बी है। सी में दृढ़ और अहंकारी होना, ये तो नहीं भाई, वो अलग बात हो जाए। समाज में पतित रूढ़िवादी भूमिका का पालन करा, ये भी नहीं, क्या बता था भी होगा, है ना? देखिए आगे स्त्री लक्षण वाले पुरुष मतलब कि लक्षण मतलब कुछ ऐसे मतलब जैसे मान क्या स्त्री का लक्षण क्या है कि उसमें क्या है ज्यादा मतलब कि ये होता है किसी पर लगाव होता है, रहम दिली ज्यादा होता है। क्या उसमें क्या होता है कि अगर 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 मान लीजिए स्त्री में रहम दिली है, अगर वो रहम दिली पुरुष में आ गया तो क्या महिला थोड़ी हो गया, है ना? तो लक्षण अलग होता है, ये अलग है, लेकिन वो दोनों में मर्दाना और औरताना दोनों गुण है, तब ना वो थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर। 29 किसका बोलो भाई, यहाँ लिखा हुआ उभय लिखा हुआ, ये ना उगलवाना चाहता है गांव भर में, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है? ये पर्पस ये उसका उगलवाना चाहता है, वो जानता सब है, पूरा दर हकीकत जानता वो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ताली वेब सीरीज नहीं दिया हुआ है, ताली वेब सीरीज वो ट्रांसजेंडर पे बेस्ड है, स्मिता सेन बनाई है। अच्छा हाँ हाँ देखिए, थोड़ा बहुत देखें, बहुत अच्छा, बहुत इमोशनल मतलब कि सीन सब उसमें है। 5 ही एपिसोड है। चलिए ताली एपिसोड बोल रही थी कि सुष्मिता सेन उसमें है, वही वेब सीरीज है, तो उसी में जो है ये इसके बारे में ये क्या अब है कि ये समाज की एक सम्मानित व्यक्ति है ना? अब इनके जो है इनको कानूनी बहुत राहत मिल चुका है, मेरे जो है करने का जो भी हो। अगर मान लीजिए कोई अगर बॉयज है, उसको बॉयज में इंटरेस्ट है तो वो बॉय से शादी कर सकता है, ये कानूनी हक मिल है। कोई गर्ल्स है, वो गर्ल्स में इंटरेस्टेड रखती है तो गर्ल्स से शादी कर सकती है, ये उसका कानूनी हक मिल। पहले ये नहीं था, और कोई बॉयज है, अगर बॉयज में इंटरेस्ट है तो वो शादी नहीं कर सकते, तो हम लोग गलत मान सकते हैं। अब बेटा वो ऐसा कर सकती है, या गर्ल्स गर्ल्स में शादी, हाँ तो वो अच्छा चलिए ठीक है, ओके। तो चलिए ये इसको कानूनी हक मिल गया ना, तो ये बहुत जानते हैं ट्रांसजेंडर के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नहीं स्टडी होना चाहिए क्या, इसी समय पे आप लोग स्टडी होना चाहिए बेहतर। खिलौने, पहनावे, वस्तुओं, घरेलू सामग्री, व्यवसायों, रंगों, विशिष्ट रंग से जोड़ रहा, क्या होगा? किसी एक जेंडर को खिलौना से जोड़ दिए, पहनावा और हवा रंग रूप से जोड़ दिए, व्यवसाय, क्या होगा आपको? जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा। जेंडर है जैविक है क्या, बायोलॉजिकल है नहीं है, मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है, माइंड में है नहीं, सामाजिक है, हाँ
शारीरिक तो नहीं है। अगर शारीरिक तौर पे अंतर है तो क्या होगा? सेक्स होगा। अगर सामाजिक तौर पर क्या होगा? वो फिर जेंडर होगा। इंग्लिश में अंतर होता है, जेंडर इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्या तो बात कितना टाइम, कितना टाइम? 6 हुआ ना, 6। क्या छोड़ दे क्या? अच्छा वोटिंग करवाते, कितना हो गया तो छोड़ दे। चलिए ठीक है, 30 तक कर दिए ना, 31 के बाद कल कर देंगे, ठीक है। अच्छा एसएसटी वाले रुकिए, जाइए 1 to 5 वाले जाइए, 6 वाले रुकिए।